हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक पार्ट 1 बना है जो कि फोर्थ ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड और थर्ड पार्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं फोर ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो होते हैं वो फोर्थ ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ये होता है, ठीक है। तो उसे हम मेसेफॉलेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन होता है वो 4 बॉडी से बना होता है, उसे हम कॉर्पोरा कहते हैं। अब ये कॉर्पोरा क्या होता है? तो कॉर्पोरा जो होता है ये देखने और सुनने में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, अब ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा? हमारा आँख, आई देखेगा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट आई जो है वो कॉर्पोरा को बताएगा और ये कॉर्पोरा जाके सेरेब्रम को। तो ये क्या हुआ कि कॉर्पोरा जो हुआ वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है देखने और सुनने का। तो इसको हम कॉर्पोरा कहते हैं। कॉर्पोरा के 2 पार्ट होते हैं। ऊपरी हिस्से को बोलते हैं टेक्टम एंड नीचे हिस्से को बोलते हैं टेगमेंट। यही टेक्टम और टेगमेंट का काम होता है। टेक्टम जो होते हैं उनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टेगमेंटम जो होता है उसको सुनने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? ये है मिड ब्रेन का। और सेकंड पार्ट होता है सेरिबल पेंडिक्टल, ठीक है। अभी सेरिबल क्या होता है? सेरिबल वो होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी भी ब्रेन बिज़ी रहता है, हम सभी का ब्रेन अगर कभी भी कोई भी चीज़ में बिज़ी रहता है तो वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को बताता है और वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? डायरेक्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन बिज़ी रहेगा तो कंट्रोल कौन करेगा? बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए ब्रेन का दूसरा पार्ट हम स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। क्लियर? तो जो सेरिबल का काम क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। नाउ मिड ब्रेन का 2 पार्ट होता है, हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं हिंड ब्रेन। ये देखिए, ये है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला। अब ये कहाँ होता है? इसको तो फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, जिसको सेरिब्रम। ओके। अब देखिए, ये है सेरिबेलम, ये है पोन्स और ये है मेडुला। अब ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंड ब्रेन को सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन कहते हैं। ये जो है ना, ये है हमारा सेरिबेलम जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन है। ये हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में काम करता है। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, स्विमिंग, एवरीथिंग, हमारे जो बॉडी में जो मूवमेंट होता है, बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर कोई 2 साल का बच्चा डायरेक्ट तो वो चल नहीं सकता है, उसको चलने में क्या होता है? उसको थोड़ा डर लगता है, वो धीरे धीरे करके चलता है, उसको पकड़ पकड़ के चलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उस वक्त उसका सेरिबेलम जो है वो एक्टिव नहीं हुआ रहता है, इसीलिए उसको डर लगता है। अगर यही चीज़ उसका एक्टिव हो जाएगा तो उसको डर नहीं लगेगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कोई गेम खेलते हैं, अब उस गेम के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है, तो पहले हम लोग उस गेम को सीखेंगे। उस गेम को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब हम लोग सीख जाते हैं तो उसको हम लोग को बहुत इजी लगता है, इजी वे में हम लोग उसको खेल सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये क्योंकि जब हम गेम को खेलें तो हमारे जो सेरिबेलम में जाके वो चीज़ एक्टिव हो गया, इसीलिए वो उस चीज़ को वो जल्दी जल्दी सीख लेता है। क्लियर? सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी को
बैलेंस करता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन इसको कहते हैं। और सबसे फर्स्ट कौन होता है? फोर ब्रेन, जिसको सेरिबेरम कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पॉन्स। ये इसको बोलते हैं पॉन्स, जो रेस्पिरेशन का काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेडुला। मेडुला, इस वाले को बोलते हैं मेडुला। सबसे पहले जो ये हिंड ब्रेन है, ये कहाँ पे रहता है? ये जो हिंड ब्रेन है सबसे पीछे, जो हम लोग का बैक पोर्शन है ना, जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, वहाँ पे रहता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जो कि उसका स्पाइनल कोड, और वो जहाँ पे रहता है ना, जो हिंड ब्रेन, वहाँ पे मसल्स रहते हैं, वहाँ कोई हड्डी नहीं रहता है। ठीक है, तो हिंड ब्रेन जो है सबसे पीछे होता है। नाउ मेडुला, मेडुला क्या काम करता है? ये बॉडी में मेटाबॉलिक चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। अब ये मेटाबॉलिक क्या चीज़ होता है? मेटाबॉलिक जो होता है दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, जो दोनों जुड़ के मेटाबॉलिक बनते हैं, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक कहते हैं। अगर ये मेटाबॉलिक हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होता है, हार्ट बीट, उल्टी आना, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति जो होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए जो शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम में, वो मेडुला उसको कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेडुला भी जो है ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेडुला हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। क्लियर? और सेकंड ब्रेन हम स्पाइनल कोड को कहते हैं। तो ये था हमारा ब्रेन का। तो ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। जो कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए। और हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।